प्रशासन गांव की ओर में डीएम का सख्त तेवर। चेरिया बरियारपुर में लापरवाह अफसरों को 2 टोक चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। ठंड में भी गरमाया जनता दरबार। चेरिया बरियारपुर में डीएम के सामने खुला प्रशासनिक सच। पंचायत समिति भवन बना सत्ता का दरबार। डीएम के सामने बेबाक बोले ग्रामीण और जनप्रतिनिधि। चेरिया बरियारपुर में डीएम श्रीकांत शास्त्री का 2 टोक संदेश। अब नहीं चलेगी लापरवाही। बेगूसराय जिले में प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत सोमवार को चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर स्थित पंचायत समिति भवन में एक अहम, प्रभावशाली और बहुचर्चित आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ प्रशासनिक सख्ती को उजागर किया, बल्कि आम जनता के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता का भी स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने किया। उनके साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू होना, योजनाओं में आ रही बाधाओं की पहचान करना और तत्काल समाधान सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों की कड़ी समीक्षा, लापरवाही पर चेतावनी। जैसे ही जिलाधिकारी चेरिया बरियारपुर पहुंचे, मंझौल अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के तुरंत बाद समीक्षा बैठक शुरू हुई, जिसमें डीएम ने एक विभाग की सूक्ष्मता से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कृषि, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, ग्रामीण विकास, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन वितरण प्रणाली और अंचल कार्यालय से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की सेवा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाएं फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि काम में देरी, कार्यालय से अनुपस्थिति और जनता की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस। शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अतहर हुसैन को जय मंगला स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान विवाह मंडप निर्माण को लेकर अंचल अधिकारी को चिन्हित जमीन की जांच कर एनओसी जारी करने का आदेश दिया गया। पंचायतों में खराब पड़े सोलर स्ट्रीट लाइट को अविलंब ठीक कराने का निर्देश भी दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग को सभी पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोख्ता निर्माण लक्ष्य के अनुसार पूरा करने तथा मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश मिला। जनता दरबार में उमड़ा जन सैलाब, जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा। समीक्षा बैठक के बाद आयोजित जनता दरबार इस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा रहा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पंचायत समिति भवन दिन भर जन समस्याओं की गूंज से गूंजता रहा। सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन और राजस्व मामलों से जुड़ी रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में अनावश्यक देरी होती है और अधिकारी समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रशासन जनता को दौड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा देने के लिए है। समय पर कार्यालय में उपस्थित न रहने वालों पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल, बेसूत्रीय सदस्यों का सीएस घेराव। कार्यालय के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब प्रखंड 20 सूत्रीय सदस्यों ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार का घेराव कर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आकृति किरण को हटाने की मांग की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि सीएचसी में वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद होने के बावजूद जूनियर डॉक्टर को प्रभारी बनाकर अस्पताल चलाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जदयू नगर अध्यक्ष पंकज सिंह, विश्वस्तरीय अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल्लाह, उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, मुखिया आलोक ललन भारती सहित कई
जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 7 निश्चय पाठ 3 की जानकारी पारदर्शिता पर जोर। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को 7 निश्चय पाठ 3 योजना की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि ये योजना ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में डीडीसी आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बेगूसराय, सिविल सर्जन अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार, एसडीपीओ नवीन कुमार, डीएसओ बीडीओ निरंजन कुमार, सीओ नंदन कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष ज्योति कुमार बासु, मंझौल थाना अध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। चेरिया बरियारपुर में आयोजित प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में ये साफ कर दिया कि अब प्रशासन फील्ड में उतरकर काम कर रहा है। सख्ती, संवेदनशीलता और जवाबदेही के इस संगम ने आम जनता में ये भरोसा जगाया कि उनकी आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है और अब समाधान केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देगा। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज़ सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज़ परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज़, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।